ये वीडियो इम्पोर्टेंट है उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने इग्नू के अंदर जुलाई 2025 में नया एडमिशन लिया था। तो बात करते हैं आपके असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर के लिए। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर दो अलग अलग पोर्टल पर चेक करने हैं। जिस भी पोर्टल में आपको मिल जाते हैं उसे डाउनलोड कीजिए और बनाना शुरू कर दीजिए। जिससे हमारा ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल पर हम आते हैं, यहाँ से सेलेक्ट कीजिए कि आपका कौन से लेवल का प्रोग्राम है। सपोज मास्टर डिग्री है। यहाँ आने के बाद जैसे कि मुझे अगर चाहिए MA हिस्ट्री का, तो मैं MA HI पे क्लिक करूंगा। ऊपर क्या लिखा हुआ है कि सेशन जुलाई 25 और जनवरी 26, यानी कि हम तो जुलाई 25 की बात कर रहे हैं। तो MA हिस्ट्री के जुलाई 25 के कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ पे अवेलेबल हैं, इंग्लिश या हिंदी जिस भी मीडियम में आप बनाना चाहो। और जो पेपर आपको यहाँ नहीं मिल रहा है वो दूसरे पोर्टल पर मिलेंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। इसी तरीके से MA साइकोलॉजी है, तो यहाँ पर आप आइए, यहाँ पे अवेलेबल नहीं है असाइनमेंट, तो दूसरे पोर्टल पर मिलेंगे, अभी हम आपको बताने वाला हूँ। इसी तरीके से MA इकोनॉमिक्स है, इसके भी हम देख लेते हैं, इसके भी अवेलेबल नहीं है इस पोर्टल पर, तो नए पोर्टल पर मिलेंगे। सिमिलरली बैचलर डिग्री प्रोग्राम पे आते हैं, यहाँ पे बैचलर डिग्री के क्वेश्चन पेपर मिल सकते हैं। मैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल BCA का ट्राई करता हूँ, तो BCA के पुराने पेपर है, इसका मतलब इसके भी नए पोर्टल पर आएंगे जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ। फिर यहाँ पे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम, यहाँ पे जुलाई 25 लिखा हुआ है। तो यहाँ पे 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट प्रोग्राम जो BAM होता है उसके कुछ क्वेश्चन पेपर यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। कुछ पेपर यहाँ मिल जाएंगे और कुछ नए पोर्टल से आपको डाउनलोड करने हैं। ठीक है, ये पुराने पोर्टल पर चेक कीजिए, जो पेपर वहाँ मिल रहा है ठीक है, और जो नहीं मिल रहा है या एक भी नहीं मिल रहा तो फिर आपको आना है करंट असाइनमेंट पोर्टल पर। यहाँ आने के बाद ये पोर्टल एक बार फिर से रिफ्रेश होगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे जो सर्च बार है यहाँ पे अपने कोर्स कोड सर्च कर लो, जिस भी सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट का क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ, मैंने MPS सर्च करा, तो MPS के MPS E006 हिंदी मीडियम का यहाँ पे अवेलेबल है। और यहाँ पे लिखा रहता है कि किस सेशन के लिए वैलिड है। ये जुलाई 25 के लिए भी वैलिड है, जनवरी 26 के लिए भी वैलिड है। और फिर यहाँ लिखा भी रहता है कि एंड डेट क्या है, आप जून सेशन में अपेयर होने वाले हो, क्योंकि जुलाई 2025 के बच्चे जून 2026 के एग्जाम्स में अपेयर होने वाले हैं, तो उसके लिए सबमिशन डेट 31 मार्च है। ठीक है, इस तरीके से ये डाउनलोड होंगे, प्लीज इसको आप लोग चेक कर लीजिए। आपका जो भी कोर्स कोड है वो आप यहाँ पे सर्च करके उसको डाउनलोड कर लीजिए। ये हो गया असाइनमेंट की बात। दूसरा सवाल हमारा आता है कि ये असाइनमेंट कब जमा होंगे। ये असाइनमेंट दोस्तों मार्च और अप्रैल में जमा होंगे, 2 महीने कम से कम आपको मिलेंगे। और ये असाइनमेंट जो भी आपका स्टडी सेंटर है वहाँ जमा होंगे। अब ऑफलाइन होंगे या ऑनलाइन होगा उसके रिगार्डिंग मार्च के मंथ में ही गाइडलाइंस आती है, तो उस गाइडलाइंस तक का आप इंतजार करो। इन द मीन टाइम जो QP आपके हैं उसके आंसर्स लिखना स्टार्ट कर दीजिए। जब सबमिशन का टाइम आएगा तो हम गाइडलाइंस के ऊपर सेपरेट वीडियो बना देंगे। तीसरा सवाल आपका यह आता है कि सर हमारे एग्जाम्स जैसे कि मैंने आपको बताया जून 2026 में कंडक्ट होंगे। दोस्तों एग्जाम्स की जो डेट शीट है अभी आई नहीं है, आ जाएगी डेट शीट फरवरी तक या मार्च तक, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है। एग्जाम 1 या 2 जून से ही स्टार्ट हो जाते हैं, जो कि लगभग मिड जुलाई तक चलेंगे। इसके अलावा एग्जामिनेशन फॉर्म, क्योंकि एग्जाम्स में अपेयर होने से पहले आपको एग्जामिनेशन फॉर्म भी भरना पड़ता है, जो कि अराउंड मार्च में निकल जाएगा, जिसमें आपको एक अपना एग्जाम सेंटर चूज करना होता है अपने सहूलियत के हिसाब से, और 200 रुपये पर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको फीस देनी होती है। और फिर आप जून 26 में एग्जाम्स के लिए एलिजिबल हो जाओगे। याद रखिए, बिना एग्जाम फॉर्म भरे आप एग्जाम नहीं दे सकते, इस चीज़ का ध्यान रखें। इसके अलावा जो जुलाई 2025 सेशन के स्टूडेंट हैं उनका सवाल एक और आ रहा है कि सर हमारा री रजिस्ट्रेशन कब होगा। आपका री रजिस्ट्रेशन अगर आप एनुअल मोड प्रोग्राम में हो तो वो री रजिस्ट्रेशन मई जून 2026 के आसपास शुरू होगा, और उसका आपके करंट ईयर के एग्जाम से कोई लेना देना नहीं है। आप नेक्स्ट ईयर के एग्जाम टाइम पर देना चाहते हो तो नेक्स्ट ईयर का री रजिस्ट्रेशन आपको टाइम पर करना होता है। ठीक है, बाकी प्रैक्टिकल्स वगैरह भी आपके होंगे अगर आप एलिजिबल होगे। हर सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल नहीं होते, जो जिन जिन सब्जेक्ट में प्रैक्टिकल हैं वो प्रैक्टिकल आप लोगों के थ्योरी एग्जाम्स के बाद कंडक्ट होंगे। उसकी इंफॉर्मेशन आपको आपके रीजनल सेंटर की जो वेबसाइट है वहां पर देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यही कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम जुलाई 2025 सेशन वाले स्टूडेंट्स के लिए लेकर आए थे। आप इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।